नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सर्वव्यापक चिद्रूप सर्वोपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। एक 111 नंबर की गाथा चल रही थी। इसमें सद उत्पाद और असद उत्पाद की चर्चा चली थी। गुरुदेव श्री के प्रवचन से भी हम देख रहे थे, तो यहां तक चर्चा आई थी कल। लास्ट में यह आया था कि व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सद्भाव संबद्ध ही उत्पाद है ना। यहां तक चर्चा हो गई थी। और लास्ट में गुरुदेव ने ये कहा था, वह है उसमें से हुई, इसलिए उसे सत संबंध कहा जाता है। ये बात यहां पर हुई थी। मैंने सत उत्पाद की चर्चा गुरुदेव के व्याख्यान के माध्यम से आई थी। अभी आज असद उत्पाद की चर्चा, तो यहां पर के पर्यायों की उत्पादक, अभी सद उत्पाद की चर्चा चल रही है कि पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को सद्भाव संबद्ध उत्पाद है। तो इसमें ये बात हो गई थी कि जो पदार्थ है, द्रव्य है, वो अस्तित्व के साथ संबंध रखने वाला है। संकलित माने द्रव्य की विवक्षा के समय द्रव्य की मुख्यता से जब कथन किया जावे, तब अन्वय शक्तियों को मुख्य और व्यतिरेक व्यक्तियों को गौण, यानी आत्मा में अंदर अन्वय शक्तियां कौन सी ली थी? अन्वय शक्तियां ली थी ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि जो त्रिकाल है। तो उनकी मुख्यता से कथन होता है, तब उसमें से पर्याय होती है, वह सत है। बस वो है उसमें से आई है, इसलिए उस पर्याय को बोलेंगे सत, क्योंकि द्रव्य की मुख्यता है यहां पे। और अन्वय शक्तियां हैं तो वो त्रिकाल है, तो उसमें से होती है, इसलिए उसे सत संबंध पर्याय उत्पन्न हुई, ऐसा कहने में आता है। अब इसमें देखो, ये कल इसमें गुरुदेव ने ये भी सिद्ध किया था, कल अपन ने जो पढ़ा था कि सद उत्पाद बताने के पीछे आचार्य भगवान का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने उसका उद्देश्य यह है कि जो भी पर्याय आ रही है, वह पर्याय तेरे सत स्वभाव में से ही वो पर्याय आ रही है। स्वभाव से बाहर, माने वस्तु से बाहर से वो पर्याय नहीं आ रही। इसलिए पर्याय की उत्पत्ति के लिए परद्रव्य की ओर ताकना, परद्रव्य की ओर झांकना, उसमें रंच मात्र भी लाभ नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि मिथ्यात्व को ही हम लोग बढ़ाने वाले हैं। परद्रव्य से अपनी पर्याय आती है, क्योंकि जिसको परद्रव्य से पर्याय आती हुई दिखती है, वो तो द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में बहुत स्थूल भूल में है अभी, है ना। तो देखो, इसमें से लिया गुरुदेव ने, फिर इसमें से लिया कि अन्वय शक्ति है, उसमें से ही पर्याय आती है। मैंने आत्मा में अनंत गुण हैं, उनमें से ही आती है, वह सद्भाव संबद्ध कहा जाता है। द्रव्य की मुख्यता से कहें तो वह पर्याय नई उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं है। क्या कहा? द्रव्य की मुख्यता से कहा जाए ना, तो द्रव्य की मुख्यता से कहें तो वह पर्याय नई उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं है। क्या मतलब नई उत्पन्न हुई ऐसा नहीं? क्या मतलब क्या हुआ? अरे वो तो शक्ति रूप से थी ही, स्व समय में उसकी अभिव्यक्ति हुई है ना। ये कहने हैं, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो भी पर्याय आई है, जो भी पर्याय उत्पन्न होती है,
वह पर्याय अपने जन्म क्षण में उत्पाद रूप हुई है। द्रव्य के अनादि अनंत प्रवाह में तो वो पर्याय अनादि अनंत है, वो है ही। ये 99वें गाथा में भी इसकी अपनी चर्चा जब चली थी तो काफी चर्चा हुई थी, है ना। तो इसलिए देखा जाए तो कोई नया उत्पाद नहीं हुआ है उसमें से आई है, बस वो जो शक्ति रूप थी वो शक्ति रूप की व्यक्ति रूप हुई है, इतना। इसलिए कहते हैं फिर गुरुदेव ने लोग बेचारे क्रियाकांड में चढ़ गए हैं, तत्व की पूरी बात पड़ी रह गई है। फिर इसमें देखो, अब इसके पीछे आगे, इसके आगे का अपन और लेते हैं थोड़ा, है ना। इसमें नहीं निकलेगी, वो तो मेरे प्रवचन में से ले रहा हूं ना मैं तो। अब देखो, अब इसके बाद आगे देखो, स्वर्ण की भांति जो लिया है ना, वहां से देखो कि स्वर्ण की भांति, तो वह इस प्रकार है कि जब स्वर्ण ही कहा जाता है, ये जो चर्चा चल रही थी, माना बाजूबंद आदि पर्याय नहीं कही जाती, तो कुंडल कड़ा आदि पर्याय नहीं, तब स्वर्ण जितनी स्थायी युगपद प्रवर्तमान, माना अंदर की अन्वय की बात, स्वर्ण की उत्पादक अन्वय शक्तियां अर्थात गुण, माने सोने के जो गुण हैं, उन अन्वय शक्तियां, उन अन्वय शक्तियों के द्वारा बाजूबंद आदि पर्याय कैसे होती है कि उस सोने में जो गुण है, उन गुणों से, अर्थात उन गुणों से वो परिणाम, उन गुणों से अर्थात पर की अपेक्षा बिना, है ना, उस पर्याय का पर्याय के उत्पादक कौन है कि पर्याय के उत्पादक हैं गुण, अथवा अभेद से कहो तो द्रव्य। गुरुदेव ने पहले कल के प्रवचन में, कल के जो अपन ने पढ़ा था उसमें स्पष्ट किया था। तो भेद से कहो तो गुण, उसका उत्पादक कौन है कि पर्याय का उत्पादक कौन है कि वो गुण है। गुण किसके हैं कि द्रव्य के हैं, तो द्रव्य ही पर्याय का उत्पादक है, अर्थात सोना ही उस बाजूबंद इत्यादि पर्यायों का उत्पादक है, अन्य कोई उत्पादक नहीं है। तो बाजूबंद इत्यादि पर्याय जितनी स्थायी, और कैसी बाजूबंद आदि पर्याय कैसी है, तो कहते क्रमशः प्रवर्तमान है। अभी बाजूबंद है, फिर तोड़ के कुछ बना लिया, 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 ऐसा होता है। तो बाजू इत्यादि पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक शक्तियों को प्राप्त होने वाले स्वर्ण का, उन व्यतिरेक शक्तियों को प्राप्त किसने किया, उन पर्यायों को प्राप्त कौन हुआ भाई। सोने में से कोई भी पर्याय बनी तो सोने की उस पर्याय को किसने प्राप्त किया। तो अपन तो कहते देखो हमने अंगूठी पहन रखी अपने हाथ में, तो हमने प्राप्त की, तो हमने प्राप्त की, तो हम चले गए तो भी ये चीज तो पड़ी रही ना। तो इस पर्याय को किसने प्राप्त किया, इस पर्याय को सोने ने ही प्राप्त किया। आ गया समझ में, आ गया। तो प्राप्त होने वाले सुवर्ण का सद्भाव संबंध ही उत्पाद है। माने इस स्वर्ण, वह स्वर्ण में थी, उस स्वर्ण में थी, वह पर्याय आई। माने सोने में वो पर्याय शक्ति रूप नहीं होती, भले ही प्रकट रूप नहीं है, शक्ति रूप नहीं होती, तो वो पर्याय की व्यक्ति भी नहीं होती है। माना उस निश्चित काल में, उस काल में वो पर्याय होने योग्य थी, तो होने योग्य पर्याय का होने योग्य काल में होना, उसका नाम सदुत्पाद, द्रव्य की अपेक्षा से। ख्याल में आ गया नहीं आ गया, होने योग्य पर्याय का स्वकाल में होना, बस इतना। अच्छा, ये द्रव्य की अपेक्षा से। जब पर्याय की अपेक्षा से कहेंगे तो ये पर्याय पहले नहीं थी, अभी आई, तो असद उत्पाद कहेंगे, इसी को कहेंगे। वो भी स्वर्ण में अन्वय शक्तियां थी, यानी कायम रहने वाली शक्तियां थी, उनमें से बाजूबंद की पर्याय आई। ऐसा द्रव्य दृष्टि से मैंने द्रव्य को मुख्य करके कहा जाता है। ये एक व्यवस्था है। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि त्रिकाली उपादान में से पर्याय आई। सोना माने क्या हुआ, सोना बाजूबंद इत्यादि का क्या हुआ कि त्रिकाली उपादान। तो त्रिकाली उपादान में से पर्याय आई, ये सद्भाव संबद्ध उत्पाद और तत्समय की योग्यता से वो पर्याय हुई, इसको बोलेंगे
असद उत्पात, ऐसा है ना। इसको ये लेते, ये द्रव्य को मुख्य करके कहा जाता है। तो गुरुदेव ने पूछा, देखो गुरुदेव के प्रवचन में कैसे रहते थे। गुरुदेव ने पूछा समझ में आता है कि नहीं। तो किसी मुमुक्षु ने कहा कि साहब कोई हानि करता, तो वो कहते कि हाँ करे, लेकिन फिर पूछे तो हाँ अभी भर लेगा, हाँ साहब आ गया समझ में, और हम पूछ लें तो वस्तु है, आत्मा है। देखो ये तो सोने का दृष्टांत दिया। अब इसको जो उन्होंने आत्मा पे फिर से घटित करते, वस्तु है माने आत्मा एक वस्तु है, और वस्तु है तो वस्तु में बसने वाले ज्ञान दर्शन आदि शक्तियां माने अन्वय शक्तियां। वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें गुण बसते हैं उसका नाम वस्तु। वस्तु गुण के कारण वस्तु कहते हैं ना। द्रव्य को वस्तु क्यों कहते हैं? उसमें अपने गुण बसते हैं, अपनी शक्तियां उसमें बसती है, इसलिए उसका नाम वस्तु है। तो कहते हैं कि वो अन्वय शक्ति। अब उस अन्वय शक्ति में से केवल ज्ञान हुआ, आत्मा पे घटित करो तो केवल ज्ञान हुआ। तो क्या हुआ कि पहले मति ज्ञान था, तो मति ज्ञान में से एकदम क्या हो गया कि केवल ज्ञान हो गया। तो कहते हैं कि केवल ज्ञान की पर्याय अन्वय शक्ति जो संबंध है उसके संबंध से हुई है। केवल ज्ञानावरणी का क्षय हुआ, चौथा काल था, व्रज सब नाराज सैनन था, है ना, श्रेणी आरोहण की थी, है ना, उत अनंतर पूर्व छनवर्ती पर्याय भी ले लेना ना, कि इसलिए वो केवल ज्ञान हुआ। ये सब नहीं है। केवल ज्ञान हुआ वहां इन सब चीजों की विद्यमानता थी पहले, है ना। श्रेणी आरोहण भी हुआ, उस समय चौथा काल भी था, व्रज सब नाराज सैनन भी था, केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय भी हुआ। ये सब होने योग्य हुआ, लेकिन केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय तो कारमान वर्गणा में हुआ। और केवल ज्ञान किस में हुआ? कि केवल ज्ञान हुआ आत्मा में, है ना। तो आत्मा में वो पर्याय आत्मा से हुई है। और केवल ज्ञानावरणी का क्षय, वो जो केवल ज्ञानावरणी कर्म में वो क्षय रूप पर्याय हुई। क्षय रूप पर्याय हुई माने जो कर्म थे वे अकर्म रूप हो गए। क्षय का मतलब क्या होता है? नाश का मतलब कि वही कर्म की अकर्म रूप पर्याय हो गई। कर्म की कौन सी पर्याय हो गई? वो कि वो कर्म रूप थी ना पहले, अब वो अकर्म रूप हो गई। तो वो तो उसमें हुआ। माने केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय। अब ध्यान से सुनना कि ये कारमान वर्गणा का सद्भाव रूप उत्पाद है, आत्मा का संबंध नहीं उससे। लेकिन इतना होने पर कि इधर केवल ज्ञान होने पर उधर वो होता है, और उधर वो होने पर इधर केवल ज्ञान होता है। बस इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध बताने के लिए ये सब बोलने की बातें हैं। आ गया? तो फिर गुरुदेव ने इसे बहुत अच्छा लिया है उसे, इसलिए है वह हुई है। क्या कहा? केवल ज्ञान की पर्याय कि है वह हुई है। तो है वह हुई है मतलब क्या? कि शक्ति रूप में वो पर्याय थी, वही पर्याय उस स्व काल में व्यक्त रूप हुई है। मति ज्ञान का अभाव भी उसी काल में हुआ। उसमें थी वह हुई, थी उसमें से आई, है में से होनी हुई है। मैंने ऐसा नहीं है कि थी तो ही वो आत्मा की पर्याय के क्रम में, मैंने उस शक्ति रूप में भी पर्याय की शक्ति की बात चल रही, त्रैकालिक शक्ति की बात नहीं। जो भविष्य काल की पर्याय को शक्ति रूप बोलते हैं ना अपन, तो वो थी नहीं और इधर हो गई। जैसे अभव्य को शक्ति रूप में भी केवल ज्ञान पर्याय। देखो केवल ज्ञान स्वभाव है शक्ति रूप, ध्यान से सुनना, नहीं तो उल्टा अर्थ हो जाएगा कि अभव्य का स्वभाव त्रैकालिक स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव है, लेकिन उसकी अनादि अनंत पर्यायों के क्रम में केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो ऐसा क्रम कभी नहीं आने वाला है। आया? तो सत्ता तो स्वभाव है, स्वभाव है, स्वभाव तो त्रैकालिक है, और त्रैकालिक स्वभाव तो वो तो ध्रुव शक्ति है। वो तो कौन सी शक्ति है? ध्रुव शक्ति।
और जो हम यहां बात कर रहे हैं कि शक्ति की व्यक्ति हुई, ये शक्ति ध्रुव शक्ति की बात नहीं है, ये पर्याय शक्ति की बात है। ये पर्याय शक्ति जो भविष्य काल की पर्याय होगी ना, तो भविष्य काल की होने वाली पर्याय को बोलते हैं पर्याय शक्ति। तो उस पर्याय शक्ति में से व्यक्ति आएगी, वो पर्याय शक्ति व्यक्ति रूप प्रकट होगी। इसको यूं समझे अपनी भाषा में, है ना। तो अभव्य का स्वभाव तो केवल ज्ञान स्वभाव है, अभव्य का स्वभाव तो सर्वज्ञ स्वभाव है। क्यों सर्वज्ञ स्वभाव है? क्योंकि अभव्य के भी मति ज्ञानावरण के पांचों भेद पाए जाते हैं। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, ये पांचों भेद अभव्य जीव के भी पाए जाते हैं। तो अगर उसका स्वभाव नहीं, त्रिकाली स्वभाव अगर ऐसा नहीं होता, तो निमित्त भूत कर्म भी नहीं होते, है ना। नहीं तो फिर ऐसा मानना पड़े ना कि अभव्य को तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन ज्ञान हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान तो गारंटी से ज्ञानी धर्मात्माओं को ही होंगे। मैंने मन पर्याय ज्ञान तो मुनिराजों को, गणधरों को या तीर्थंकरों को, है ना। और केवल ज्ञान सर्वज्ञ परमात्माओं को होगा। तो मति ज्ञान तो उसके फिर अभव्य के तो मति, मन पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण कर्म होना ही नहीं चाहिए। लेकिन है का मतलब क्या है कि स्वभाव तो है, लेकिन वो स्वभाव कैसा है उसका कि कभी पर्याय में व्यक्ति रूप नहीं होगा, ऐसा स्वभाव है। क्योंकि अभव्यत्व भी स्वभाव है ना जैसे मति ज्ञान वगैरह स्वभाव है, वैसे अभव्यत्व भी तो स्वभाव है। किसी ने किसी को भव्य बनाया और किसी ने किसी को अभव्य बनाया, ऐसा नहीं। कोई जीव अभव्य है तो क्यों है, अपन क्या बोलेंगे उसके लिए? किस कर्म के उदय से अभव्य है वो? है पाप कर्म तो होता ही नहीं। पाप कर्म तो अभव्य जी 9वें ग्रेवक तक चला जाता है। नहीं, अरे किसी कर्म की अपेक्षा ही नहीं आती, क्योंकि अभव्य कौन सा भाव है? 5 भावों में अभव्यत्व कौन सा भाव है? हैं? पारणामिक भाव है ना। तो पारणामिक भाव किसे कहते हैं? निरपेक्ष भाव को पारणामिक भाव कहते हैं, है ना। तो वो भव्य, या ये जीव भव्य है तो क्यों भव्य? अब भगवान से रागद्वेष करे कि साहब आपने इसको भव्य बना दिया, इसको अभव्य बना दिया। अरे भगवान कोई नहीं बनाता, उस जीव में स्वयं में वैसी योग्यता होती है। जैसे मूंग होते हैं ना, मूंग, तो मूंग अपन 10-20 किलो मूंग घर में लेके आए, तो कुछ मूंग ऐसे होते हैं, घोलडू मूंग जिसे बोलते हैं अपनी भाषा में, कि कितने ही गर्म से गर्म पानी में आप उनको उबालो तो वो नहीं सीजेगा। तो अभी हमारा प्रश्न ये कि जब हमने बीज बोया था तो घोलडू का तो कोई बीज नहीं था उसमें, फिर ये योग्यता कैसी आई? कि ये उस मूंग की स्वयं की योग्यता है। हालांकि होते वो थोड़े हैं। वो जैसे अभव्य राशि भव्य राशि के अनंतवें भाग होती है, अभव्य राशि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है तो है वो। उनको कौन किसने बनाया कि इसका कोई उत्तर नहीं है। इसी तरह है ये। तो उसमें क्या हुआ कि भाई जिसको होनी है ना, जिसको वो पर्याय होनी है, तो शक्ति में है उसी को व्यक्ति आएगी। अभव्य जीव को कभी केवल ज्ञान व्यक्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी पर्याय के क्रम में भविष्य काल की अनंत काल की पर्यायों में भी कभी भी केवल ज्ञान पर्याय की योग्यता नहीं है। तो केवल ज्ञान का अभव्य को न सद उत्पाद हो सकता है न असद उत्पाद हो सकता है। समझ में आ गया? ज्ञानी को जिसको होने योग्य है उसको होता है। देखो स्वयं में, फिर सोने का दृष्टांत में आ गया, स्वयं में उसका पीलापन, चिकनाहट, वजन आदि अन्वय शक्तियां पड़ी हैं, उसमें से यह बाजूबंद आदि पर्याय हुई। बाजूबंद अर्थात ये कड़ा, ये अंगूठी, वह स्वर्ण में अन्वय शक्ति है, उसमें से वह पर्याय हुई है। किसी कारीगर ने घड़ी और यह ऐसा की, ऐसा नहीं है, यह कहते हैं। मूल तो यहां चोट करनी है, अज्ञानी की कर्ता बुद्धि पर चोट करनी है। अपने को लगता है मैंने किया तो ऐसा हुआ,
ये जो बार बार अपने को कर्ता बुद्धि का जो सर्प फण उठाए रहता है ना अपनी परिणति में, उसके लिए गारुड़ी मंत्र है ये, है ना। आगे देखो, यहां तो अभी द्रव्य की मुख्यता से कथन है, पर्याय की मुख्यता से बात आएगी तब ऐसा आएगा कि वह पर्याय भी द्रव्य की ही है। पर्याय किसकी है? कि वो पर्याय द्रव्य की ही है ना। द्रव्य ही है और द्रव्य की ही है यानी द्रव्य की है यानी द्रव्य ही है, मानो वो एक ही परिवार है। ये द्रव्य की पर्याय है, ठीक, द्रव्य की पर्याय समझना कि ये फलाने चंजी का बेटा, तो कब? कि जब अलग अलग आपको निमंत्रण देना हो तब, और जब सामूहिक निमंत्रण देना हो, सब परिवार निमंत्रण देना हो, तो फिर वो बेटा अलग लिखा जाएगा कि मुखिया के नाम में सारे नाम गर्भित हो जाएंगे। क्या होगा आगे समझ में? कि बस ये है कि बस ये उसकी है। तो जो परिवार के मुखिया का नाम लिया और मुखिया के नाम को लिख करके हमने लिख दिया सब परिवार, तो उसमें कोई बेटा मुखिया का ये नहीं कह सकता कि तुमने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि तुम उस परिवार के हो। ध्यान से सुनना, अभी एक इसी की लाइन बोल रहा हूं। उस परिवार के हो अर्थात वह परिवार ही हो। आ गया ना? ये पर्याय द्रव्य की है अर्थात द्रव्य ही है, इस अर्थ में लेना है इसको, है ना। हाँ। जैसे द्रव्य पर्याय है, जैसे द्रव्य को पर्याय कह दिया कि नहीं कह दिया, है ना। उस पर्याय रूप परिणाम पर्याय है, वह जैसे द्रव्य है, अन्वय शक्ति से प्राप्त हुई, इसलिए पर्याय द्रव्य है। क्यों? उसकी अन्वय शक्ति से प्राप्ति, माने वो उसका परिवार है, तो उसका परिवार है माने वही है। उसका परिवार ये भेद, और उसके परिवार को अभेद करो तो वह वही है। ये है, ये कथन की विवक्षा है। भेद से कथन करेंगे तो पर्याय द्रव्य की पर्याय है, और अभेद से कथन करेंगे तो क्या बोलेंगे? अभेद से कथन करेंगे तो पर्याय क्या है? क्या है पर्याय? सब द्रव्य ही है। ये द्रव्य गुण पर्याय के भेद खड़े क्यों करते हो? ऐसा उसी प्रकार पर्याय में भी द्रव्य है। जैसे द्रव्य है वह पर्याय है, वैसे ही पर्याय है वह द्रव्य है। क्यों? ऐसा क्यों? कि दोनों एक अभेद परिवार है। आगे ना, दोनों एक अभेद परिवार है, तो अभेद परिवार होने की वजह से पर्याय को ही द्रव्य कह देते हैं। अभेद विवक्षा पर्याय को भी द्रव्य कह दिया और द्रव्य को भी पर्याय कह दिया, तो भी वो अभेद विवक्षा में सब मान्य है। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण और पर्याय ये तीन अलग अलग परिवार नहीं हैं, एक परिवार के तीन भाग हैं। आगे समझ में ना? ऐसा है। वीतराग मार्ग बहुत सूक्ष्म है। तत्व ज्ञान की दृष्टि के बिना तत्व का वास्तविक भाव अंदर क्या है उसका ज्ञान हुए बिना इसे कहां अटकता है और कहां छूटता है इसका इसे पता नहीं पड़ता है। ये मूल बात है कि देखो, ये जो खास तौर से जो प्रवचन सार में द्रव्यगुण पर्याय की व्यवस्था है ना, कि ये द्रव्यगुण पर्याय की व्यवस्था इतनी जटिल, कहीं तो बोलेंगे कि पर्याय द्रव्य ऐसे भिन्न भिन्न कर देंगे कि बिल्कुल जैसे वो दो टुकड़े हों, और कहीं ऐसी अभेदता कर देंगे कि वो तो वही है, वो अलग का है, वो तो वही है, वो अलग का है। ऐसा ये सब समझना पड़ेगा। यहां कहते हैं कि आत्मा में जो सद्भाव संबद्ध अन्वय शक्ति द्वारा स्वर्ण के अंदर जो अन्वय शक्ति पीलापन, चिकनापन आदि है, उसमें से बाजूबंद अर्थात कड़ा इत्यादि पर्याय जितनी टिकने वाली मैंने क्रमशः प्रवर्तमान बाजूबंद इत्यादि पर्यायों की उत्पादक उन व्यतिरेक व्यक्तियों को, माने उन भिन्न भिन्न पर्यायों को प्राप्त होने वाले उन पर्यायों को प्राप्त किसने किया? तो उन्होंने कहा कि स्वर्ण ने प्राप्त किया, तो वो स्वर्ण का सद्भाव संबद्ध उत्पाद है।
ऐसा केवल उत्पन्न हुआ है। बस सीधी सीधी बात यह है, ज्यादा उसमें चक्कर नहीं है। यानी मुमुक्षु ने प्रश्न किया, यानी प्राप्त की प्राप्ति है, कहां है, उसमें से आता है। बस क्या कहा उन्होंने, है उसमें से आता है इतना अभी सिद्ध करना है। फिर दूसरा कहेंगे यह द्रव्य का स्वरूप ही यह है, ऐसा कहते हैं। यानी द्रव्य की अन्वय शक्ति के संबंध में से आई है, इसलिए वह पर्याय स्वयं द्रव्य ही है। लो कितना गजब का स्पष्ट किया। क्या कहा कि किसमें से आई वो पर्याय, कि द्रव्य की अन्वय शक्ति के संबंध से आई, इसलिए वह पर्याय स्वयं द्रव्य ही है। अब तुम उसमें पर्याय और द्रव्य गुण का भेद भी मत देखो, सीधा द्रव्य ही है, क्योंकि द्रव्य की अन्वय शक्ति में से आई है। तो जिसकी अन्वय शक्ति में से आई है वह वही है, और जो आई उसको द्रव्य की ओर से बोलेंगे तो पर्याय को भी द्रव्य बोल देंगे, और पर्याय के इधर से देखेंगे तो द्रव्य को भी एक अपेक्षा से पर्यायी बोल देंगे। कोई आपत्ति नहीं उसमें। अपेक्षा ख्याल में रहनी चाहिए कि ये कह करके वो ये कहना चाहते हैं कि ये इस पर्याय का मालिक ये द्रव्य है, या इस द्रव्य की ये परिणति। बस इतना ज्ञान कराना है, बस बात पूरी हो जाए इतने में। उसे तू दूसरी चीज है ऐसा कह दे कि यह एकदम नई पर्याय आई, इसलिए किसी चीज के कारण हुई और दूसरी चीज है, दूसरा द्रव्य है, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? दूसरे के कारण नहीं है, ऐसा आपने जो कहा वह सत्य है, मुमुक्षु ने कहा। इसलिए तो कहा ना कि स्वर्ण में अन्वय शक्तियां, ये आ गया उसमें से ये पर्याय हुई वह कड़े कि कुंडल की पर्याय हथौड़े से, एरन से, सोहनी से नहीं, वह ऐसा नहीं कहा। यहां तो इससे ऐसी हुई, यह अस्थि सिद्ध करनी है। लो इसमें एक बात और निकाली कि ये कह रहे हैं कि बात तो ठीक है कि उससे नहीं हुई, लेकिन हमें उससे नहीं हुई ये भी अभी सिद्ध नहीं करना। अभी तो हमें क्या सिद्ध करना है, किस में से हुई, बात पूरी होगी। उसके बाद किस में से नहीं हुई, क्योंकि देखो अस्थि होगी एक और नास्ति कितनी होगी, नास्ति अनेक होगी, क्योंकि इससे हुआ ये काम, इससे हुआ, तो इसके अलावा अनंत से नहीं हुआ। आगे ना, एक अस्थि और एक अस्थि के साथ में अनंतों की नास्ति। तो हम किन किन की नास्ति सिद्ध करेंगे? हमने तो अस्थि से सिद्ध कर दिया कि इससे हुई है, बात पूरी हो गई हमारी। तो ये कह रहे हैं गुरुदेव, है ना, ऐसा सिद्ध करना, अस्थि सिद्ध करनी है। देखो फिर एक बहुत अच्छा, कभी कभी कितनी अच्छी बात आ जाती है। गुरुदेव ने कहा बनियों को, अपन लोगों को संबोधन करके, बनियों को समय मिलता नहीं और समय मिले तो स्वाध्याय करते नहीं, है ना, गप्प मारेंगे इधर उधर की, लेकिन स्वाध्याय करते नहीं। पुस्तकें देते हैं, गुरुदेव के जमाने में तो बहुत पुस्तकें देते थे ना लोगों को, आज इनकी तरफ से ये पुस्तक सबको दो जी। तो पुस्तकें देते हैं तो पुस्तकें पढ़ते नहीं। यह क्या कहते हैं, यह पढ़ तो सही, है ना, यह पढ़े तो भी घंटे आधे घंटे पढ़े, घंटे आधे घंटे पढ़े। इस पढ़ने वाले को तो पढ़ने वाला ही नहीं मान रहे। पढ़े फिर रख दे, हो गया काम, चलो जी हो गया। कि यहां एक बहन आती है, एक पुस्तक पढ़ा हो, उसे लेकर 2 लाइन एक पैराग्राफ पढ़ ले, अरे बापू मार्ग बहुत अलग है। मतलब क्या इसमें, तो मतलब ये कि जो विषय चलना है उसे घर से पढ़ के आओ, यहां ध्यान रखो पूरी जागृति के साथ, और यहां से जाने के बाद फिर माना कम से कम 10-15 मिनट तो जो विषय चला है उस विषय की वापस रिवीजन करो। ये गुरुदेव का तरीका था। आ गया? हाँ। अब देखो, अब दूसरा, और जब पर्यायें ही कही जाती हैं, माने अब असद उत्पाद की बात वो कह रहे हैं कि जब पर्यायें ही कही जाती है, हां,
पर्याय ही कही जाती है, द्रव्य नहीं, तब क्या होगा कि तब उत्पत्ति विनाश जिनका लक्षण है। किनका लक्षण है उत्पत्ति विनाश? पर्याय। जन्मना और मरना, पैदा होना, उत्पन्न होना और खत्म हो जाना, उत्पन्न होना और खत्म हो जाना, ये उनका लक्षण ही है। उसमें क्या है? पर्यायों का, है ना। तो ऐसी क्रमशः प्रवर्तमान, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिसके बाद जो होना वही, क्रम से प्रवर्तमान। तो क्रमशः प्रवर्तमान कहा, इसमें क्रमबद्ध आया कि नहीं आया? आ गया, आ गया ना क्रमबद्ध। गुरुदेव ने पूछा ये प्रश्न कि क्रमबद्ध आया कि नहीं इसमें? कि क्रमबद्ध आ गया। अरे भाई, ऐसा समय कब मिले? कुंद आचार्य तो ऐसा कहते हैं, वो तो फिर वो बहुत बीच बीच में दूसरी बातें गुरुदेव के में बहुत आती है ना। इतनी बात कह करके वस्त्र के टुकड़े वाली बात पे आ गए वो। फिर देखो, फिर कहते हैं यहां पे कि पर क्रमशः प्रवर्तमान, माने क्रमशः प्रवर्तने वाली पर्याय, उन पर्यायों को उत्पन्न करने वाली। कौन है उत्पन्न करने वाली? उन व्यतिरेक शक्तियों, माने पर्यायों को उत्पन्न करने वाली उन भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा, व्यक्ति अर्थात प्रगटता द्वारा, जिसको अपन बोलते हैं योग्यता तत्समय की, नहीं बोलते? ये पर्याय को किसने पैदा किया? पर्याय की ओर से कथन करो, पर्याय को पैदा किसने किया? द्रव्य को भूल जाओ अभी थोड़ी देर, क्योंकि द्रव्य की बात नहीं चल रही ना, पर्याय की बात चल रही ना। तो क्या बोलेंगे अपन कि पर्याय को उत्पन्न करने की सामर्थ्य उस समय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान कारण नहीं है ना। उसके लिए यहां पे किस शब्दों का प्रयोग किया? यहां पर किस शब्दों का प्रयोग किया? कि पर्यायों को उत्पन्न करने वाली उन व्यतिरेक व्यक्तियों, माने जो पर्याय प्रकट हुई, माने जो पर्याय प्रकट हुई, वह पर्याय उस समय की उस व्यतिरेक व्यक्ति के कारण से प्रकट हुई है, अर्थात अपनी योग्यता से, अपनी प्रकट होने की योग्यता से। गुरुदेव की भाषा में दूसरी तरह से कहें तो अपने सट कारक के परिणमन से वो पर्याय हुई है। अभी द्रव्य गुण की अपेक्षा नहीं लगानी है। ये पर्याय की ओर से कथन करे तो व्यक्ति अर्थात प्रकटता द्वारा। फिर कैसा है? अब वो पर्याय किसे प्राप्त करती है? कि जो पर्याय प्रकट हुई, वो पर्याय किसे प्राप्त करती है, किसे प्रसिद्ध करती है? तो कहते हैं कि उत्पत्ति विनाश रहित युगपत प्रवर्तमान द्रव्य की उत्पादक अन्वय शक्तियों को प्राप्त होने वाले द्रव्य को असद्भाव संबद्ध है। अन्वय शक्ति वाला जो द्रव्य है और पर्याय की दृष्टि से देखने पर उस पर्याय को असद्भाव संवाद है, नहीं थी और हुई है, इसका नाम असद्भाव संवाद उत्पाद। अन्वय शक्ति के साथ संबंध बिना नहीं थी और हुई है द्रव्य की उत्पादक। असद्भाव का अर्थ इस तरह है, देखो, असद्भाव संबद्ध माने अस्तित्व के साथ संबंध वाला संकलित पर्यायों की विवक्षा के समय व्यतिरेक व्यक्तियों को मुख्य, क्या कहा? पर्यायों की विवक्षा के समय किसको मुख्य करेंगे? व्यतिरेक व्यक्तियों को मुख्य और अन्वय व्यक्तियों को गौण किया जाता है। गौण किया, उस समय हम गुण की बात नहीं करेंगे, द्रव्य की बात नहीं करेंगे, पर्याय की बात कर रहे हैं। अंदर कायम रहने वाले गुण माने अन्वय शक्ति गौण करके और भिन्न भिन्न होने वाली पर्यायें वे मुख्य हैं। दो अपेक्षा कथन हो गए ना, कि जो द्रव्य की मुख्यता से कथन किया था तब पर्याय गौण थी, अभी पर्यायों की ओर से कथन कर रहे हैं तो द्रव्य अथवा उसकी अन्वय शक्तियां वो सब गौण हैं। गौण करके भिन्न होने वाले, हां, मुख्य हैं। ऐसा गिनने पर उसे असद्भावी उत्पाद है, अर्थात वह नहीं था और उत्पन्न हुआ। यानी पर्याय दृष्टि से पर्याय नहीं थी, पर्याय की ओर से देखोगे तो पर्याय, जो अभी पर्याय उत्पन्न हुई वो पहले थी क्या? कि नहीं थी? नहीं थी और अभी हुई है ना, तो नहीं थी और हुई, कहते इसका नाम असद उत्पाद। तथापि वह पर्याय द्रव्य है और द्रव्य से
और उससे द्रव्य पृथक है ऐसा नहीं है, तथापि वो पर्याय कैसी है कि भले हम पर्याय की मुख्यता से बात चल रही है तो भी वो पर्याय कैसी है कि वो पर्याय द्रव्य है, द्रव्य से भिन्न है। कहते ये बात नहीं है। भिन्न भिन्न पर्याय हुई होने पर भी वह पर्याय उस द्रव्य की है, और द्रव्य की होने से क्या है कि द्रव्य की होने से द्रव्य ही है, द्रव्य की है और द्रव्य है। वह पर्याय भिन्न भिन्न हुई इसलिए दूसरा द्रव्य है और दूसरे द्रव्य के कारण भिन्न भिन्न हुई है, ऐसा नहीं है। मतलब इस मूल बात में क्या समझने का है कि असत संवाद, ये असत उत्पाद की चर्चा पर्याय की मुख्यता से करे, चाहे सद उत्पाद की चर्चा द्रव्य की मुख्यता से करे। बताना क्या है कि होने योग्य पर्याय स्वकाल में होती है, पर्याय की ओर से उसे असद उत्पाद कहो तो भी इससे यह सिद्ध हुआ कि वो पर्याय ही उस काल में होने योग्य थी, नहीं थी और हुई, इसलिए वो असद उत्पाद है। और वो पर्याय उस द्रव्य की ही है। और द्रव्य की ओर से चर्चा करो तो द्रव्य में शक्ति रूप से वो पर्याय थी, स्वकाल में वो पर्याय प्रकट हुई, तो थी वह प्रकट हुई, इसलिए वह पर्याय सद्भाव रूप उत्पाद, सदरूप उत्पाद है। इस तरह द्रव्य की ओर से और पर्याय की ओर से उत्पाद के कथन में अंतर पड़ता है। एक में द्रव्य में से पर्याय आई और एक में पर्याय की उत्पत्ति उस समय की पर्यायगत योग्यता से हुई। दोनों बातें सिद्ध होने पर भी द्रव्य की पर्याय है और द्रव्य से पर्याय है, या पर्याय को द्रव्य पर प्राप्त करता है या पर्याय द्रव्य को प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब ये कि अपने से भिन्न दूसरे द्रव्य का उस पर्याय पर रंच मात्र भी अधिकार नहीं है, न होने के रूप में और न उस पर्याय को करने के रूप में और न उस पर्याय को प्राप्त करने के रूप में। ये इसमें से सिद्ध करना है। जितने भी सिद्धांत सिद्ध कर रहे हैं आचार्य, वो इसी बात को, एक ही बात को सिद्ध करने के लिए सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा होने पर भी अपन लोगों को इस मान्यता में परिवर्तन नहीं आवे तो अपनी होनहार अपने को विचारना है ना। आचार्य ने तो इतनी गाथा, 99 गाथा से लेकर यहां तक की गाथा में एक भी गाथा ऐसी नहीं आई है जिसमें उन्होंने इसी बात को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके का प्रयोग नहीं किया होगा। ये बात यहां पर अपनी अभी पूरी होती है।